जोराक्स की आवाज गूंजती है, पर अब वो दूर से आ रही है। अपने अतीत को साबित करो रेडन। अगर तुम मेरे उत्तराधिकारी हो तो इन तीनों को हरा कर दिखाओ। रेडन तलवार घुमाता है। पहली बार उसकी तलवार से नीली चिंगारियां उड़ती हैं। पहला राक्षस गुर्राता है और उस पर कूदता है, लेकिन रेडन अब वही बच्चा नहीं जो अतीत में डरा था। वो हवा में छलांग लगाता है और तलवार सीधे राक्षस की छाती चीरती है, लेकिन उसके मरते ही दूसरा राक्षस पीछे से उसकी गर्दन की ओर झपटता है। रेडन पलटकर वार करता है, लेकिन इस बार हमला रोकने में देर हो जाती है। राक्षस का पंजा उसकी पीठ पर गहरा जख्म दे देता है। रेडन गिरता है, पर उठता उसी पल है। उसकी सांस अब भारी है, पर उसकी आंखों में डर नहीं। अब तीसरा राक्षस चलता है। वो सबसे बड़ा है, सबसे शांत, लेकिन उसकी आंखें बोल रही हैं, मैं तुम्हारा अतीत जानता हूं। रेडन तैयार होता है। ये लड़ाई अब सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की होने वाली है। रेडन की सांसें तेज हैं, उसकी पीठ से खून बह रहा है, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही है। तीसरा राक्षस शांत और ठंडा धीरे धीरे उसके करीब आता है। वो बोलता नहीं, बस हाथ उठाता है और चारों तरफ की छायाएं उसकी ओर खींचने लगती हैं। जमीन काली होने लगती है, आसमान सुन्न। रेडन को महसूस होता है यह सिर्फ लड़ाई नहीं, एक जांच है। यह राक्षस उसकी आत्मा को पढ़ रहा है। उसके सबसे गहरे डर, सबसे छिपे हुए जख्म सामने आ रहे हैं। फ्लैशबैक बर्स्ट्स इन मां की चीखें, छोटे रेडन की आहत आंखें। जोरैक्स का वह दिन जब सब कुछ जल गया था। रेडन घुटनों पर गिर जाता है, थक गया है। उसकी सांसें भारी हैं, पर उसका चेहरा शांत है। जोरैक्स की आवाज गूंजती है, अब करीब से तुमने मुझे गलत साबित किया। रेडन धुंध से जोरैक्स बाहर आता है। अब वो खुद सामने है, पूरे शरीर में काली अग्नि जलती हुई। आसमान में बिजली, धरती पर कंपन। जोरैक्स, अब असली परीक्षा शुरू होती है। तुमने अतीत को हराया, अब अपने भविष्य को बचाओ। जैसे ही रेडन, यूकी और कायडे आगे बढ़ते हैं, कोहरे के बीच तीन काली आकृतियां धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। उनके कदमों की आवाज सूखे पत्तों पर पड़ते ही एक अजीब खामोशी को चीर रही थी। पहली छाया लंबा चौड़ा कद, एक भारी लोहे की तलवार कंधे पर टंगी हुई। उसका चेहरा आधा नकाब से ढका था, लेकिन उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे अंधेरे में दो लाल अंगारे तैर रहे हों। दूसरी छाया पतली, फुर्तीली, काले लेदर के कपड़े और हाथ में दो चमकती हुई चाकू। उसकी चाल इतनी तेज थी कि आंखें झपकते ही वह एक पेड़ से दूसरे के पीछे गायब हो जाती। तीसरी छाया बाकी दोनों से शांत, लेकिन उसकी मौजूदगी हवा में एक अजीब दबाव पैदा कर रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी जादुई छड़ी थी, जिसकी नोक पर काले धुएं का घेरा घूम रहा था। रेडन तलवार कसकर पकड़ लेता है। रेडन, तुम लोग कौन हो? पहली छाया गहरी आवाज में, हम वो हैं जिन्हें तुम्हारा इंतजार था। यूकी तुरंत अपने तीर पर बर्फीला जादू चढ़ाती है, लेकिन कायडे उसकी बांह पकड़ लेती है। कायडे, रुको, इनकी चाल में कुछ और है। ये सिर्फ दुश्मन नहीं, ये हमारे रास्ते की परीक्षा है। पहली छाया आगे बढ़ती है और अपनी तलवार जमीन में गाड़ देती है। जमीन में हल्की कंपन फैलती है। पहली छाया, तुम्हारा दुश्मन जोरैक्स तुमसे पहले हमारा है। राइडन, यूकी और कायडे एक दूसरे को देखते हैं। राइडन, अगर तुम सच कह रहे हो तो हमें रास्ता दो। दूसरी छाया मुस्कुराते हुए, रास्ता नहीं, पहले हमें यकीन दिलाओ कि तुम जनरल बाल का सामना करने के लायक हो। आसमान में बादल गहरे हो जाते हैं, बिजली कड़कती है और तीनों छायाएं अपनी अपनी पोजीशन में आ जाती हैं। अब एक नई लड़ाई की शुरुआत होने वाली है, जो रेडन के सफर की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। घना कोहरा अब और गहरा हो चुका था। हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी कंपन थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पूरे इलाके को जकड़ लिया हो। रेडन ने अपनी तलवार का हैंडल कसकर पकड़ लिया। यूकी ने धीमे स्वर में कहा, ये इंसान नहीं लगते। कायडे ने अपनी नजरें अंधेरे में घुमाई, पर वो तीनों आकृतियां स्थिर खड़ी रहीं। उनकी आंखों में हल्की लाल चमक थी, जैसे जलते अंगारे। पहली छाया आगे बढ़ी। उसकी आवाज भारी और टूटी फूटी थी, रेडन कुरोजावा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। रेडन की सांस थम सी गई। तुम लोग कौन हो? दूसरी छाया ने हल्की हंसी छोड़ी, जिसमें एक ठंडी नफरत थी। हम वो हैं जिन्हें तुम्हारे जैसे पैदा होने से रोका जाना चाहिए था। तीसरी छाया चुप थी। उसकी आभा बाकी दोनों से कहीं ज्यादा डरावनी थी। हवा उसके आसपास मुड़ती हुई लग रही थी, मानो उसकी मौजूदगी ही वायुमंडल को तोड़ रही हो। यूकी ने तलवार खींची। रेडन, लगता है ये जनरल बाल से जुड़े हुए हैं। लेकिन पहली छाया ने बीच में ही कहा, जनरल बाल? हाँ, तुम सोचते हो हम उसके आदमी हैं? नहीं, हम तो किसी और के आदेश पर आए हैं। रेडन की भौहें सिकुड़ गईं। किसके आदेश पर? तीसरी छाया ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। लॉर्ड गुरनामोन,